नमस्कार। भारत में ये 26 जनवरी के दिन संभल के जो बहुत बड़ा मस्जिद है, वहाँ जितने सारे नवाजी हैं, भारत का तिरंगा झंडा लेके सभी भारतीयों को हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद का नारा और हाथ में भारतीय तिरंगा। और क्या चाहिए सतयुग के लिए, और क्या चाहिए अमृतकाल के लिए, और क्या चाहिए इतना महान और इतना बड़ा परिवर्तन के लिए। स्वाभाविक बात है, ये सुंदर दृश्य सारा विश्व देख रहा होगा, और पाकिस्तान का कौम भी देख रहा होगा। वह संभल जहाँ कई बार दंगा हुआ है, लाखों लोग घर से बेघर, हजारों लोगों का मृत्यु, डेथ, किलिंग, पत्थरबाजी से लेके हर प्रकार का चमत्कार विषय है। और खुशी का बात है, स्वागत का बात है। और इस प्रकार के सुंदर भाईचारा स्वाभाविक बात है, आनंदपूर्ण विषय है। इसमें शंका और डाउट करने का कोई विषय नहीं है कि ये ही भारत का महानतम परिवर्तन है। यही जो सनातन का उदय है, यही हिंदुत्व का जागरण है। यही हमारे देश में लोगों के अंदर ये समझ आ चुका है कि भाईचारा और भारतीय जो संविधान है उसके साथ चलना होगा। ये समझ जिस दिन हो गया, फिर एक दूसरे के साथ सब कोई मिल के चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हें ये बहुत अच्छा से धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा कि भारत में ही इस प्रकार के सभी जाति, सभी धर्म शांति से, सौहार्दपूर्ण भाव से एक आनंद और शांति के साथ रहने का तरीका यही है कि सबके साथ चलना ही पड़ेगा। और समय का तकाजा है। एक समय जब इस प्रकार के तुष्टीकरण, जाति तुष्टीकरण, धर्म तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा था, और अन्याय करवाने के लिए उनको डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो प्रेरित किया जा रहा था। और आज न्याय के साथ और भारत का जो परिस्थिति है, भारत के जो आवश्यकता है, जिसके लिए सभी के साथ कैसे जीना है, उसके साथ कैसे शांतिपूर्ण ढंग से जिया जा सकता है। दूसरा प्रमुख विषय ये और ज़्यादा चमत्कारी है। आप सही में बात भारत का अमृतकाल कह सकते हैं, सनातन जागरण कह सकते हैं। अखिलेश यादव जी भी इस स्नान में आ गए, महाकुंभ के स्नान में आ गए। धन्य हो उनको, उनका कल्याण हो, उनका मंगल हो, अच्छा बात है। लेकिन आदत से मजबूर होते हैं लोग। कुंभ स्नान, आध्यात्मिक स्नान बोलते हैं, 11 डुबकी लगाया, 13 डुबकी लगाया, और उसके बाद फिर मीडिया के सामने बयानबाजी भी चालू हो गया। अच्छा है, कोई बात नहीं है। भले राजनीति के लिए सही, मांग करने के लिए, और 1000 करोड़ का मांग करने के लिए सही, और दूसरा झूठ बोल रहे हैं ऐसा बोलने के लिए सही। लेकिन आए तो यही सबसे महान चीज़ है, और यही है युग पर परिवर्तन, यही है अमृतकाल का जागरण। ये राजनीति के लिए सही हो, चाहे अंदर कुछ और के लिए हो, लेकिन बाहर परिवर्तन तो दिख रहा है। अंदर हो ना हो बात का बात है। लेकिन याद रखना, हाथी का 2 दांत होते हैं, दिखाने वाला एक, चबाने वाला एक। जैसे चाइना के साथ अभी जो दिखा रहा है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं, और जो भारत का सीमा विवाद को छोड़ के हम लोग
व्यवसाय का और दूसरे विषय के ऊपर फोकस करेंगे। जरूर स्वागत योग्य विषय है, इसमें डाउट और शंका नहीं करना चाहिए, लेकिन हमेशा इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। इतिहास में सारे प्रमाण लुक्कायित और छुपे हुए पड़े हैं, और जब भी इस प्रकार का कोई उत्तम कार्य होता है तो जरूर स्वागत योग्य विषय होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी अपना अवेयरनेस को नहीं छोड़ना चाहिए, और उनके प्रति जो भाव है, उनका भक्ति भाव, और चलो दिखावटी ही सही, आए तो दिखावटी सही, करे तो दिखावटी सही, भारत तिरंगा उठाए तो दिखावटी सही। और अगर सच में उनके आत्मिक परिवर्तन हुआ है तो ये सीधा सा बात बोलेंगे, भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है। जहाँ लंका में राम राम और लंका में राम राम सुनाई दे तो समझना लंका का हनुमान पहुंच चुका है। यही चमत्कार है। और आगे जो मालिका शास्त्र के अनुसार म्लेच्छ संहारण या दुर्योधन अगर परिवर्तन हो गया होता तो कृष्ण को महाभारत करना ही नहीं पड़ता। और अगर परिवर्तन हो गया है हमारे भारत में तो जरूर ये परम स्वागत योग्य विषय है। सबको साधुवाद, सबको धन्यवाद। और यही प्रेम भाईचारा के लिए भारत का माँ धरती माता तरस रही है कि मेरा बेटा में भले कोई टोपी पहने चाहे कोई धोती पहने, लेकिन सबके हृदय में माँ भारती के प्रति प्रेम और भक्ति जगे। और भारतीय जो मूल संविधान है उसको सम्मानपूर्वक, भारत को सम्मानपूर्वक, गर्व और गरिमा को सुरक्षापूर्वक ये देश चले। धन्यवाद।